बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का आगाज़ करने जा रहे हैं और 9th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री है पंजाब टेक्स्ट बुक में, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन केमिस्ट्री की आती है। तो आइए देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहली बात इसके अंदर क्या है कि ये साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक शाख है। डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? मैटर की। अब ये मैटर क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़, यहाँ पे मैंने मैटर की डेफिनेशन भी लिखी है, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई मैस होता है और उसको कोई ना कोई स्पेस भी चाहिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। सिंपल वर्ड में आप इसको कह सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैटर होती है, यानी हर एक चीज़ जो है वो मैटर की बनी हुई है, ठीक है। और मैटर हमारे पास 4 किस्म के होते हैं, 4 किस्म, ठीक है। जिसमें सबसे पहले सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो ये मैटर की टाइप्स हैं। तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं। अब मैटर की किन चीज़ों की स्टडी करते हैं? तो सबसे पहले इट्स कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन की स्टडी करते हैं। अब कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ कितनी चीज़ों को मिलाकर बनाई गई है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से वो चीज़ बन रही है। यानी अगर आप वाटर को देखें, वाटर की एग्जांपल देखें, यहाँ पे H2O, ठीक है। तो ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ये वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये किस चीज़ से बन रहा है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिशन। तो एक मैटर में हम ये देखते हैं कि उसकी कंपोजिशन क्या है, वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, यानी उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, वो दुनिया में किस तरीके से पाया जाता है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके रिएक्शंस। प्रॉपर्टीज़ मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी नेचर क्या है, और इसके रिएक्शन मतलब ये दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट कैसे करता है, अपना ताल्लुक़ कैसे बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। इसको आसान वर्ड में हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मैटर। मैटर की साइंस है। और ज़िंदगी के हर शोबे में, हर जगह, हर चीज़ में केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। केमिस्ट्री के बिना हर चीज़ अधूरी है, नामुकम्मल है। और एक और बात, केमिस्ट्री को मदर ऑफ साइंसेस भी कहा जाता है। तो मैटर भी मैंने डिस्कस कर लिया आपसे यहाँ तक, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री की एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, यानी केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो यहाँ पे चंद एक मैंने लिखी हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी जो है वो अगर देखा जाए तो हर चीज़ में ही केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने पेंट्स जो हम घर में पेंट्स करते हैं, ये भी केमिस्ट्री की बदौलत हैं। शुगर है, प्लास्टिक है, पेट्रोलियम है, इन सब चीज़ों को हमारे जो है ना केमिस्ट्री डिस्कस करती है। और इसके अलावा मेडिसिन्स भी हैं, ये जो मेडिसिन्स बनती हैं और जिसको हम ख़रीदते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के दौरान, तो वो मेडिसिन भी केमिस्ट्री की वजह से ही बनती हैं। इसके स्ट्रक्चर को, इसकी कंपोजिशन को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इसके रिएक्शंस को केमिस्ट्री ही डिस्कस करती है। अब आगे हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस देखते हैं कि आगे केमिस्ट्री को मज़ीद कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की ब्रांच है फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए
तो दो लफ्ज़ हैं, एक फिज़िकल है एक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ नीचे मैंने देखें लिखा है फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री, यानी एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें फ़िज़िक्स के भी कॉन्सेप्ट, यानी फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन हमें क्या कहती है। डेफिनेशन के मुताबिक फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले तो ये केमिस्ट्री की ब्रांच है that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। अब यहाँ पे इसके जो मेन वर्ड है और मेन जिसका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से है, रिलेशन बिटवीन द कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का रिलेशनशिप होता है फिज़िकल केमिस्ट्री में। अब कंपोजिशन मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया है कि एक चीज़ कितनी चीज़ों को मिलाकर बनाई गई है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, वो हो गया कंपोजिशन। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ मैटर, किसी मैटर का, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, प्लाज्मा का, अलोंग विद द चेंजेस, यानी उसके अंदर चेंजेस क्या आ रही है, ठीक है। तो इनका जो रिलेशन है आपस में, जो मैटर के अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से चेंजिंग आ रही है, उसके कंपोजिशन में इनका जो रिलेशन है उसको हम किस में डिस्कस करते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम एटम्स के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि मैटर में चेंज क्या आ रहा है, चेंज किस तरीके से आ रही है, और दूसरा हम ये डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब चैप्टर में आगे जाएंगे ना, तो हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह, आइंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, यानी फिज़िकल केमिस्ट्री में हम ये चीज़ भी पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। और आखिरी बात इसकी ये है कि लॉज, कानून, ठीक है, फिज़िक्स के कानून के मुताबिक केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है, जिसमें बॉयल्स लॉ आता है, चार्ल्स लॉ आता है। इन लॉज के मुताबिक हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री। उसके बाद बात आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा, इन बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स को, कार्बन के कोवैलेंट कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, यानी एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें आपके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हुआ करेगा, ठीक है। इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इसके कोई रिएक्शन करवाएंगे, इनकी डेरिवेटिव होगी, इनके अंदर कोई चेंजिंग होगी इन हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, हाइड्रोजन और इनकी डेरिवेटिव यानी उनके दरमियान जो चेंजिंग होती है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यकीनन आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ पे है, ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है, इसका स्कोप क्या है। तो ये याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हमारे हर जगह इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में। हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसको यहाँ पे देखें कि फूड के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं एंड ऑयल्स हैं, इन सब को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करती है। इसी तरह पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जिसमें नेचुरल गैस, जो हमारे घरों में गैस आती है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, डीजल होता है, इन सब को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करती है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं
जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करती है। लेकिन आपके लिए फ़िलहाल यहाँ पे इतना ही। इसके बाद जो तीसरी इसकी ब्रांच हम देखते हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, हीलियम है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करती है, उन सब को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करती है। आगे क्या लिखा है, एंड देयर कंपाउंड एक्सपेक्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स को जितने भी पीरियोडिक टेबल में उनको डिस्कस करती है और इनके कंपाउंड्स को डिस्कस करती है। कंपाउंड्स क्या होते हैं ये टॉपिक भी आगे आ रहा है, तो उसको भी हम आगे ही फिर डिस्कस करेंगे। आगे लिखा है एक्सपेक्ट दोज ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, के अलावा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और इनके डेरिवेटिव्स के अलावा तमाम एलिमेंट और उनके कंपाउंड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करती है। यानी कार्बन को, हाइड्रोजन को और इनके जो डेरिवेटिव हैं इनको बाहर निकाल दें। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट बचेंगे उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेगी। और कार्बन, हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव को कौन डिस्कस करेगा, अभी हमने पीछे पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, वो है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर। जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर लाई करती हैं। जैसे ग्लास की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, और भी बेशुमार इंडस्ट्रियां हैं, तो उन सब में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो आज जो है वो हम इतना ही पढ़ेंगे और आप जो है इसको अच्छी तरह याद करेंगे। ये डेफिनेशंस भी आप लिख लें, एग्जांपल्स भी लिख लें और एप्लीकेशंस वगैरह भी। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इसमें से एक सवाल जो है वो पेपर में लाजमी आ जाता है, या फिर कोई सी दो ब्रांचेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो पेपर में सवाल के तौर पर दे दिया जाता है। तो आपने इन ब्रांचेस को अच्छी तरह याद करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।